तो देखो, हम लोगों के जो पिछली दो क्लासेस में, उन पिछली दो क्लासेस में बेसिकली हमने ये सीखा कि किस तरीके से आप रोम्बस ड्रॉ कर रहे हो और किस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों का क्या नाम था उसका, स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। अच्छा, और उसके बाद ठीक है, अभी हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है वो बेसिकली क्या पढ़नी है, एक रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है और एक पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। खैर, रेक्टेंगल ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान है, जैसे आपने स्क्वायर ड्रॉ किया था ना, बस सेम टू सेम। पैरेललोग्राम में हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, बट पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, आपको क्या करना है, रफ फिगर ड्रॉ करना है। तो ये एक हो गया रेक्टेंगल, है ना। अच्छा, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। हर एंगल यहाँ पे कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसमें इसकी लेंथ लेट से 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ और जो ब्रेथ होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स बेसिकली जो होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो अगर डी सी 5 है तो ए बी भी 5 होगा, और अगर बी सी 4 है तो ए डी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, डन, ओके। अब इसको कैसे किया जाए। अच्छा, और एक और बात कि सारे एंगल्स कितने होते हैं बताओ, 90 डिग्री के होते हैं। अब कैसे करें इसको, ड्रॉ कैसे करें। तो देखो, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मान के चलो मैंने डी सी ड्रॉ कर लिया। एकदम रेक्टेंगल बनाना इज़ लाइक अ स्क्वायर, ठीक है, कोई कठिन नहीं होता है। ये मैंने डी पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने सी पॉइंट ले लिया, और ये मैंने मार्किंग कर ली कितने की, 5 सेंटीमीटर की मार्किंग। प्रॉपर स्केल से करिएगा जब आप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो, सबसे पहला जैसे हम लोग स्क्वायर में क्या करते थे, 90 डिग्री ड्रॉ करते थे, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले 90 डिग्री ही ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताओ, सी पॉइंट लो, सी पॉइंट से कंपास की मदद से, कंपास से एंगल कैसे बनाते हैं, ये वाली चीज़ आपको सिखाई है कि नहीं सिखाई है, हाँ मैडम सिखाई है। तो एग्जैक्टली कंपास की मदद से आप क्या करिए, ड्रॉ करिए। कंपास की मदद से आपने ड्रॉ किया, आपका 90 डिग्री वगैरह सब आ गया, मान के चलिए ये आपका 90 डिग्री। सिमिलरली आप कंपास की मदद से क्या करिए, एक और बार पॉइंट डी पर जाइए, पॉइंट डी पर जाकर भी आप ड्रॉ करके बताइए कि कितना आया आपका, कैसा 90 डिग्री आया। ठीक है, आप कंपास, अरे यार कैसा टेढ़ा लाइन बन रहा है, 2 मिनट। कंपास की मदद से प्रॉपर 90 डिग्री बना लेना। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब तो ये बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है। अब देखो, सी पॉइंट से हमें अगर 90 डिग्री के ऊपर देखें तो हमें ये कितने सेंटीमीटर का दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर का। तो सी पॉइंट पे अपना आप रखिएगा और आप अपना आँख रखकर वहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क कर दीजिए, ख़त्म। वैसे ही अगर डी पॉइंट पे देखोगे तो डी पॉइंट से अगर आपने ऊपर की तरफ देखा तो आपको क्या हो जाएगा, आप लोगों को वो कितने का दिखेगा, 4 सेंटीमीटर का। ये आपने 4 सेंटीमीटर का मार्क कर दिया, है ना, बस खत्म। अब कुछ नहीं करना है, ये तो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को उठा के ज्वाइन कर दो, लो बन गया आपका वो क्या कहते हैं, रेक्टेंगल ए बी सी डी। सी के ऊपर वाले पॉइंट को हम बी कहते हैं और इस वाले पॉइंट को हम लोग ए फॉर एप्पल कहते हैं। सो यू आर डन विद दिस, ये हो गई तुम लोगों की कहानी ख़त्म, है ना, जे एकदम मस्त। ठीक है, तो बस ये था हम लोगों का छोटा सा कार्य, और इससे हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या होता है, कंप्लीट होता है। बराबर, चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो नेक्स्ट वाला जो है उसमें आपको बेसिकली एक पैरेललोग्राम बनाने को कहा है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ऑलमोस्ट आप लोगों का सेम होता है ना, अलग अलग नहीं होता। वो कैसा होता है, सेम होता है उसका कंस्ट्रक्शन। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई तुमसे ये कहे कि नहीं मैडम हमको तो कंस्ट्रक्शन करना है आपका क्या कहते हैं पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे कैसे करेंगे पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, रेक्टेंगल के जैसे इसकी भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। बट यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है, एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, बराबर, ठीक है ना। तो ओके,
अपोजिट साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल। इतना अभी आप फिलहाल के लिए याद रखिए। अब मुझको यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करने को बोला जा रहा है, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्ट करने को बोला जा रहा है आप लोगों का क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम अगर मुझे बनाने को कहा जा रहा है तो पैरेललोग्राम के लिए देखो पहले मैं रफ फिगर बना लेती हूँ। OKAY नामक एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया आपका O से लेकर K और ये K से लेकर A से लेकर ये आपका Y। ठीक है, अच्छा अब आप लिख दीजिए आपको क्या क्या दिए हैं। तो O से लेकर K आपको दिया है 5.5। अगर O से लेकर K 5.5 सेंटीमीटर है ना, तो आपका Y से लेकर A ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। अगर मान के चलते हैं आपको KA 4.2 सेंटीमीटर दिया है, तो K से लेकर A ये आपका 4.2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे O से लेकर Y भी आपका कितना होगा, 4.2 सेंटीमीटर ही होगा। डन हो गया काम? हाँ मैडम डन हो गया, ख़त्म। तो क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैडम हम इसको ड्रॉ? क्योंकि जब आपको कोई भी क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करने के लिए सिर्फ साइड्स दी जाए तो ध्यान रखना साइड्स के साथ साथ वहाँ पे एक और चीज़ आपको दी हुई होनी चाहिए, डायगोनल। सिर्फ साइड्स की मदद से आप नहीं कर सकते, या तो एंगल दे दे, है ना, या तो वो एंगल दे दे या तो वो साइड डायगोनल दे दे। अब इसने क्या किया है, ना तुमको डायगोनल दिए और ना ही इसने तुमको क्या किया है, आप लोगों को ना कोई एंगल दिया है। नो डायगोनल नो एंगल, ओनली 4 साइड्स। ठीक है, व्हाट वी हैव 4 साइड्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है तो आपको इस पैरेललोग्राम को बनाने के लिए उसने क्या दे के रखा है, एक 4 साइड्स। तो 4 साइड्स के साथ ये पैरेललोग्राम बना पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा बराबर। तो देयरफॉर वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट, वी नीड ठीक है डायगोनल। ठीक है, वी नीड डायगोनल। ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन हमें इसको क्या करना है, डायगोनल चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, बट इट इज़ नॉट गिवन, ऐसा प्रॉपरली लिखना। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ आपको इट इज़ नॉट गिवन, वहाँ पे हमको गिवन नहीं है। सो क्वाड्रिलैटरल जो भी है आपका OKAY कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड, हम इस पर्टिकुलर चीज़ को बना नहीं सकते। खैर, बनाना तो चलो एक अलग मुद्दा हो गया। क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई थी, पढ़ो उसको। क्या है, पढ़ो। इज इट यूनिक? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूनिक? देखो, यूनिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी की इकलौती है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा कपड़ा है जो किसी और के पास नहीं है, सिंगल पीस, इट इज़ यूनिक, है ना। अगर मैं ऐसे कहूँगी कि ये बना पाना, ये जो है मेरे पास पर्टिकुलर ये कपड़ा ये यूनिक है ना, ये किसी और के पास है ही नहीं, फिर तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा चलो ठीक है, हाँ मैडम ये यूनिक है, फिर है ना। खैर, तो अभी तो मुझको ऐसा कुछ दिया नहीं है यूनिक, तो फिर बताओ अब मैं क्या करूँ। अच्छा डन हो गया। तो क्या मतलब मैडम इस मतलब क्या ये एक पैरेललोग्राम यूनिक है कि नहीं है, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो यूनिक मतलब कुछ ऐसा बताना चाह रहा है वो, है ना, बराबर। अच्छा, वो क्या बताना चाह रहा है आप लोगों को कि देखो क्या ये इस पर्टिकुलर डायमेंशंस के साथ ये इकलौता पैरेललोग्राम होगा जिसे हम बना सकते हैं? क्या वो इकलौता पैरेललोग्राम होगा जिसे हम बना सकते हैं? हाँ, तो वो क्या पूछ रहा है, क्या ये एक इकलौता पैरेललोग्राम होगा जिसे हम बना सकते हैं? तो नहीं, ये इकलौता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स नहीं बताए। हो सकता है अगर मैं प्रियांशु को बोलूँ बनाने के लिए तो प्रियांशु यहाँ 110 डिग्री ले ले और 110 डिग्री लेने के बाद फिर 4.2 सेंटीमीटर की आर्क ले, है ना। अगर आपको देखो ये कोई एंगल 110 ले सकता है, कोई एंगल 50 डिग्री ले सकता है, कोई एंगल 30 डिग्री ले सकता है, कोई कितना भी ले सकता है ये एंगल, बराबर। वो एंगल चेंज कर सकता। अगर एंगल पहले से क्वेश्चन में दिया जाता, ठीक है, अगर एंगल पहले से दिया जाता क्वेश्चन में तो आप कह सकते थे कि हाँ इस पर्टिकुलर एंगल का यही एक पर्टिकुलर शेप बन सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई हम लोग शेप बनाने जाएंगे तो मैडम वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल क्या है, फिक्स है। यहाँ पे एंगल फिक्स नहीं है,
आप 120 डिग्री लेकर उससे 4.2 सेंटीमीटर का आंक मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 30 डिग्री लेकर 4.2 सेंटीमीटर का आंक मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बिकॉज हियर एंगल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, हियर एंगल इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे एंगल इज नॉट फिक्स्ड। एनीवन कैन टेक एनी एंगल एंड कैन कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, हियर एंगल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सो एनीवन कैन टेक एनी एंगल, सो एनीवन कैन कंसीडर एनी एंगल, कोई भी एंगल कंसिडर किया जा सकता है एंड पैरेललोग्राम कैन बी मेड, एंड पैरेललोग्राम कैन बी मेड, और वो आसानी से क्या कर लेगा, कंस्ट्रक्ट कर लेगा, है ना। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट यूनिक, इसीलिए ये क्या है, यूनिक नहीं है। बट अगर पहले से बता दिया जाता कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो आप कर लेते हैं। खैर, अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है कि बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन, ओके वी कैनॉट मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब हाउएवर इफ वी कंसीडर, अगर मान लेते हैं हम लोग कोई एंगल अज्यूम कर लें, जैसे मान लेते हैं मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि एंगल ए, ठीक है, मेरे पास जो है वो 120 डिग्री का है। अगर एंगल ए 120 डिग्री का होगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके ये बाजू वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स बोलो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर मैं कंसीडर करूँ तो देन हम लोग वो क्वाड्रिलैटरल यानी कि वो पैरेललोग्राम ओ के ए वाई कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तब आप उसको बना सकते हो। अगर आप बोलोगे कि नहीं आपको एंगल भी अज्यूम नहीं करना है, ठीक है, बिना आप एंगल को अज्यूम करे आप पैरेललोग्राम बनाइए, है ना, तो ऐसे केस में आप बिना एंगल को अज्यूम के पैरेललोग्राम नहीं बना सकते, आपको एंगल अज्यूम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर आपने अज्यूम किया है तो आप कर लोगे, ठीक है, अगर आपने अज्यूम किया है तो आप कर लोगे, बराबर। अच्छा, ये एक तरीका हो गया, डन। अच्छा ठीक है, अब अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैडम आप एंगल लो ही मत, आप बिना एंगल के बनाओ, या तो बिना एंगल के नहीं बना सकते, कुछ तो एंगल लेना पड़ेगा ना मार्किंग करने के लिए। तो मान लेते हैं मैंने 120 डिग्री लिया, तो मेरे पास जो मेरी वाई ए है वो कितने सेंटीमीटर की है, आपके पास ये वाई पॉइंट, ये ए पॉइंट, 5.5। ए पॉइंट को मैं कितना डिग्री अज्यूम कर रही हूँ, 120। तो आप अपने कंपास से 120 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए मैंने ड्रॉ कर लिया, ये 120 डिग्री हो गया। कंपास से ड्रॉ करना है यार, प्रोटेक्टर से नहीं। अब अगर आपने 120 डिग्री यहाँ ड्रॉ किया है तो जो बाजू वाला एंगल वाई है, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग वो कितना डिग्री होगा, वो 60 डिग्री होगा। तो ये मान लेते हैं कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये आप लोगों का 60 डिग्री मैंने कंपास की मदद से यहाँ से क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। अब आगे क्या बोला जा रहा है, अब बनाओ पैरेललोग्राम। अब तो बहुत ही आसान है भाई, कैसे, देखो रफ फिगर के अकॉर्डिंग ए से लेकर, ठीक है, बराबर ए से लेकर के तक कितना है, 4.2, ठीक है, ए से लेकर कितना है, 4.2। तो आप बड़े मज़े से ए से लेकर के तक 4.2 की आर्क ले लेंगे, ख़त्म। तो ये हो गया 4.2। वैसे ही y से लेकर आप लोगों के पास जो o है वो भी कितना है, 4.2। आप आर्क ले लीजिए 4.2, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए तो बन गया आपका, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं मैडम वो तो सिर्फ हम लोग विदाउट मतलब एंगल बनाएंगे, तो नहीं बनेगा, ठीक है। यू नीड एटलीस्ट 5 इंफॉर्मेशंस, ठीक है, बस खत्म। तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर फिलहाल अभी समाप्त होता है। इस चीज़ को हम लोग अभी यहाँ रोकते हैं, डन। और इसके आगे की क्लास अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ।